जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, लोग खुराफाती काम के लिए सड़कों पर निकलते हैं और अजीब अजीब हरकतें करते हैं। ख़ासकर 12 रबीउल अव्वल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे मनाने के लिए लोग सड़कों पर निकलते हैं और नाच गाना, लड़कियों को नचवाना, और ख़ुद भी नाचता है और शराब नोशी वगैरह ये सारी चीज़ें अपना मशगला बना लेते हैं, जो गैरों का तरीक़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जो लोग किसी गैर के तरीक़े को इख्तियार करता है, क़यामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। लेकिन मुसलमानों पर अफसोस है इस बात पर, ख़ास कर मैं अहले तशय्युं से ये कहना चाहता हूँ, अहले बिदअत हज़रात जो है ये इस चीज़ को दीन समझकर जो है इख्तियार करता है और ये कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की दिन है, तो इसी वजह से हम इस चीज़ को मनाते हैं, जो सरासर नाजायज़ और हराम है। और मैं आपको बताऊं कि उलमाए देवबंद के सिलसिले में मैं आपको बताते रहता हूं, लेकिन उलमाए देवबंद के सिलसिले में भी यही मौजूद है कि उलमाए देवबंद ने शुरू ही से इस चीज़ की नकीर फरमाई है। ख़ासकर मैं आपको बताऊं, अल्लामा थानवी अलैहिर्रहमा, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहिर्रहमा और हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन गंगोही अलैहिर्रहमा ने शुरू ही से अपनी किताबों के अंदर इस चीज़ की नकीर फरमाई है कि 12 रबीउल अव्वल हो या रबीउल अव्वल के महीने के अंदर हो, कोई अगर खुराफाती काम करते हैं, इस चीज़ को मुसलमानों के लिए छोड़ना ज़रूरी है, तर्क करना ज़रूरी है। आगे एक बात मैं आपको बताऊं कि 12 रबीउल अव्वल में लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत मनाते हैं, यानी बर्थडे मनाते हैं और रास्ते पर जो है केक वगैरह काटते हैं और अजीब अजीब हरकतें करता है, और ना जाने कैसे कैसे लोग जो है इस चीज़ को मनाता है, टोपी दाढ़ी रख कर जो है अजीब अजीब हरकतें करता है। तो इस चीज़ के सिलसिले में मैं आपको बताऊँ, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को ही है या किसी और तारीख़ में हुई है? तो चले आपके सामने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुदल्लल और मुफस्सल इसके सिलसिले में गुफ्तगू करूँगा। तारीख़ विलादत के सिलसिले में मैं आप हज़रात को इससे पहले भी बता चुका हूँ कि तारीख़ विलादत के सिलसिले में इख्तिलाफ़ है। किसी ने ये कहा कि 12 को नहीं बल्कि 8 को है, किसी ने कहा कि 12 को है, किसी ने अजीब अजीब ये कहा है। तो आज जो मैं आप हज़रात के सामने राजिह कौल लाऊंगा वो आज ही के दिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बताऊंगा। इससे पहले भी बता चुका था, लेकिन ज़्यादा दलाइल ना होने की वजह से कुछ कमी रह गई थी, लेकिन इंशाअल्लाह आज मैं ज़ुरक़ानी के हवाले से मैं आप हज़रात के सामने लाऊंगा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत है और सही तरीन कौल है, वो मैं आप हज़रात के सामने लाने वाला हूँ। वो ये है, जमहूर मुहद्दिसीन व मुअर्रिख़ीन के नज़दीक राजिह कौल 8 रबीउल अव्वल है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत है वो 8 रबीउल अव्वल है, 12 को नहीं है। लिहाजा जो लोग 12 को मनाते हैं और ये कहकर सड़कों पर निकलते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत 12 है, वो निहायत गलत है, निहायत ही गलत है। बल्कि 12 को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है। बाज़ जो है मुअर्रिख़ीन ने इसी को नकल किया है कि 12 को वफ़ात हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु का यही कौल है, यानी 8 रबीउल अव्वल को, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैदाइश का दिन है वो 8 रबीउल अव्वल है, ना कि 12 रबीउल अव्वल को है। और इसी कौल को, जैसे कि मैंने आप हज़रात के सामने ज़ुरक़ानी के हवाले की बात की, तो अल्लामा कुतुबुद्दीन क़िस्तालानी अलैहिर्रहमा ने इसी 8 तारीख़ को जो है नकल किया है, यानी 8 रबीउल अव्वल को नकल किया है और फरमाया है कि जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा है 8 रबीउल अव्वल को, यही सही तरीन कौल है। ये अल्लामा क़िस्तालानी अलैहिर्रहमा ने फरमाया है और ज़ुरक़ानी के हवाले से फरमाया है। ज़ुरक़ानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 131 के अंदर यही बिअयनिही रिवायत मौजूद है। आगे सीरतुल मुस्तफ़ा के अंदर भी यही 8 रबीउल अव्वल को मनक़ूल है और फरमाया कि यही 8 तारीख़ को ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है।
सीरतुल मुस्तफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 51 के अंदर। और आप जानते हैं मौलाना सुलेमान साहब नदवी अलैहिर्रहमा, लोग नाम के अंदर इस चीज़ को गलत करते हैं, और मौलाना सलमान नदवी साहब जो अभी हयात में है, एक मौलाना सुलेमान जो अल्लामा सुलेमान नदवी अलैहिर्रहमा है, जिनकी किताब रहमतुल लिल आलमीन है, यानी रहमत आलम भी है। तो उनके मुसन्निफ़ ये फरमा रहे हैं कि जो 12 रबीउल अव्वल के कौल को लोग नकल करते हैं और ये मशहूर जानते हैं, ये गैर मोतबर है, यानी 12 रबीउल अव्वल मोतबर नहीं है बल्कि 8 रबीउल अव्वल मोतबर है। और इन तमाम चीज़ों को फतवा दारुल उलूम देवबंद के अंदर नकल किया है। तो लोगों को इस चीज़ को सोचना ये होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन 12 रबीउल अव्वल को नहीं है बल्कि 8 रबीउल अव्वल को है। तो लिहाजा जो लोग बर्थडे मनाते हैं ये भी गोया के बेकार ही है। हालांकि खैर बर्थडे मनाना तो शुरू ही से जायज़ नहीं है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को मनाकर अपनी बेवकूफ़ी को जो है लोगों के सामने ये ज़ाहिर करता फिर रहा है कि 8 रबीउल अव्वल को नहीं बल्कि 12 को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हालांकि ये गलत बात है। 8 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। तो इन चीज़ों को जो है अपनाना होगा। और ये जो गैरों का तरीक़ा है, लोग 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं, इन चीज़ों को छोड़ना होगा और सारे मुसलमानों के लिए छोड़ना ज़रूरी है। आप जानते हैं इन चीज़ों को जब हम इख्तियार करते हैं तो गैर जो हमारी पहले ही से दुश्मन बने बैठे हैं वो ये कहते हैं कि भाई चलो ये तो हमारे ही तरीक़े पर है। तो खैर इस चीज़ को हर मुसलमान के लिए छोड़ना ज़रूरी है, तर्क ज़रूरी है। एक और बात मैं कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ, वो ये है 12 रबीउल अव्वल को जो लोग खाना पकाते हैं और खिलाते हैं लोगों को, तो उस खाने के सिलसिले में भी जो है फतवा रशीदिया के अंदर सफ़ा नंबर 141 के अंदर फरमाया कि ये खाना हराम नहीं होगा बल्कि अगर कोई खा लेता है तो हलाल होगा। लेकिन इस तरीक़े पर जो रस्म व रिवाज एक खाने का चलता है ये ठीक नहीं है। इसके सिलसिले में फरमाया फतवा रशीदिया के अंदर। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम तमामों को सही बात कहने और सही बात